हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसका अगर समय रहते हल नहीं निकला गया तो समस्या बहुत बड़ा रूप ले लेगी। आज हम बात करेंगे यहां पर नमाज की। नमाज इस्लाम धर्म की आस्था का विषय है। मुस्लिम भाइयों को नमाज अता करने का पूरा हक भी है, लेकिन क्या उसके लिए सड़कों, पार्कों और रेलवे ट्रकों को यहां पर रोका जा सकता है? जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि आप अपने हक के लिए दूसरों के हक और उसके अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर सड़कों पर, पार्कों में और रेलवे ट्रैकों पर अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो उसमें आम जनता को परेशानी होती है। यही वजह है कि हिंदू संगठन गुरुग्राम में खुले में नमाज अता करने को लेकर यहां विरोध कर रहे हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहां पर हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हमारे साथ यहां पर मोहम्मद अजहर यहां पर जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अजहर से हम बात करेंगे और मोहम्मद अजहर से हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से, जिस तरीके से यहां पर खुले में नमाज अता करने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, उस पर उनका क्या कुछ कहना है। तो मोहम्मद असगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद असगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सर यही होगा, मस्जिदों की संख्या की अगर बात करें तो इस मामले में भारत दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा मस्जिद यहां पर है, लेकिन ऐसे में खुले में नमाज अता करने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गुरुग्राम की कई तस्वीरें हम सामने दिखा चुके हैं। इस पर आपका क्या कुछ नजरिया, क्या कहना है? अगर आप मुझसे मुखातिब हैं तो एक तो मेरा नाम थोड़ा करेक्ट कर लें, असगर खान मेरा नाम है। जी असगर खान जी। जी, तो देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं, मुल्क में रहने वाले लोगों से प्यार करते हैं, इसकी फ़िज़ा से, इसकी आबो हवा से प्यार करते हैं, हम अपने मुल्क के ज़मीन और आसमान से प्यार करते हैं और हमारे बुज़ुर्गों की, हम अपने बुज़ुर्गों की बात मानते हैं, उनकी दिखाई हुई राहों पे चलते हैं, उन बुज़ुर्गों की जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। तो जाहिर बात है, जो हमारे बुजुर्गों का हमारे अंदर खून है, हम वही करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि हम लोगों के अंदर, दिल के अंदर के जो खलफिशार हैं, जो नाराजगियां हैं और जो लोगों ने कुछ कहीं कहीं भर दी हैं दिलों में, उनको सबसे पहले निकालना चाहिए, इसलिए कि मुल्क की तरक्की इसी के पीछे छुपी है। अब मैं आपकी उस बात पे आता हूं जो मुद्दा है, नमाज की बात को लेकर हम बात कर रहे हैं कि साहब हम किसी खास जगह पर अगर नमाज, खुले में नमाज पढ़ना है तो देखिए, नमाज हो, पूजा हो या चाहे ग्रंथ साहब को पढ़ना हो, कुछ भी कहीं उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसे ढाके में पढ़ना है या खुले में पढ़ना है। खुले में भी हो सकती है और मस्जिदों में और कमरों के अंदर सब जगह नमाज हो सकती है। लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, मान ली मैं वकील हूं और अगर मैं कोर्ट में हूं तो मेरे बहुत जरूरी काम होंगे या मेरे ऑफिस है कहीं पे, तो मैं उससे जुड़ा हूं इसके साथ, और मस्जिद वहां से अगर 8-10 किलोमीटर दूर है और ये सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन जुमा आता है और उस जुमे की नमाज का थोड़ा सारा एहतमाम अलग है, तो इसलिए और जरूरी भी है, तो उसके लिए अगर हम आधे घंटे 15 मिनट कहीं पे अगर नमाज अदा कर लेते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे सब साथियों को, सारे हिंदू भाइयों को, सिख भाइयों को, जो सबको साथ आना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी इबादत कर रहे हैं। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हम अपने मुल्क के मानने वाले और मुल्क का कानून मानने वाले लोग हैं। अगर किसी को फिर भी बहुत परेशानी है, अगर किसी को फिर भी इस बात पे एतराज है, अगर किसी को फिर भी इस बात पे नाराजगी है, अगर कोई भी ऐसी बात है, तो हमें इस तरीके से लड़ाई झगड़ा, नाराजगी और नारेबाजियों से काम नहीं लेना चाहिए। इससे माहौल बिगड़ता है, फिजा बिगड़ती है, और जब मुल्क का माहौल बिगड़ता है, फिजा बिगड़ती है, तो मुल्क की तरक्की बिगड़ती है। इस तरह अगर हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं तो हमें यहाँ के तमाम कानून को ही मानना चाहिए। अगर इस बात पे कोई भी नाराजगी है या कोई भी परेशानी है तो उसके लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, कोर्ट के दरवाजे खटखटाना चाहिए। देखिए, सरकार, चाहे वो सूबे की सरकार हो या सेंटर की सरकार हो, सब जगह उनको इस तरीके से इंटरफियर करने की हर जगह कानून में इजाजत नहीं है। अगर ये सब कुछ सरकारी फैसला करने लगे, असगर खान जी, इस पूरे मामले पर मैं यहाँ पर हमारे साथ कुलभूषण जी भी जुड़े हुए हैं। असगर खान जी, हमारे साथ कुलभूषण जी भी जुड़े हुए हैं, हिंदूवादी नेता हैं। मैं सिर्फ एक बड़ी मिसाल आपको देता हूँ अभी कि अभी इससे पहले बाबरी मस्जिद का मसला था, अयोध्या का मसला था, तो किसने तय किया? हमने और आपने तय किया? नहीं, वो कानून ने तय किया। एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट
और अल्टीमेटली फिर हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, क्या सारे हिंदुस्तान ने नहीं माना? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों ने नहीं माना? अगर 2-4 लोगों के अगर आप हमारे सामने नाम ले देंगी तो हम उनको नहीं मानते। हम उन लोगों को ना इस तरीके के मुसलमानों को, ना इस तरीके के हिंदुओं को, किसी को नहीं मानते। कुलभूषण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हिंदुवादी नेता हैं। कुलभूषण जी, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं मस्जिदों की संख्या की, अगर हम बात कर ले तो भारत दूसरे नंबर पर है। भारत का नाम इस लिस्ट में होना कुछ लोगों के लिए बड़ी समस्या भी है, कुछ लोगों को ये नागवारा भी है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ लगातार खुले में यहाँ पर नमाज का विरोध लगातार किया जा रहा है, वहां पर दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर मुस्लिम समाज के लोगों की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर इससे समस्या क्या है, क्योंकि इसकी इजाजत तो खुद सरकार भी दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग क्यों हैं, कुछ ऐसे तत्व क्यों हैं जो वहां पहुंचकर पूरा माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं? जय श्री राम जी। सबसे पहले तो अभी जैसा हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता बंधु ने कहा, कानून की बात इन्होंने कही, तो मैं इनकी बात को ही आगे बढ़ाता हूं कि जब अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के मंदिर के लिए हम लोगों को, पूरी दुनिया को और सारे मुस्लिम समुदाय को ये पता था कि मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है, उसके बाद भी ना हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान था, ना कोई कानून की बात थी, और एक ही बात थी कि जो अदालत फैसला करेगी उसको मानेंगे। तो अगर इन्हें खुले में नमाज अदा करना है, ये मस्जिद में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये ईदगाह में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये वक्फ बोर्ड की भूमि में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, ये अपने घरों में नमाज अदा नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये कानून के पास जाएं, अदालतों में जाएं और कानून बनवा कर लाएं कि हम खुले में नमाज अदा करेंगे, उसको मान लेंगे। लेकिन नमाज के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर जो ये जिहाद हिंदुस्तान के अंदर जो पैदा किया जा रहा है, ये कतई स्वीकार नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं करेंगे। कल को कोई भी समुदाय हो, कोई भी धर्म हो, कल को हिंदू कहेगा आज रविवार है, आज हमारे सूर्यदेव का दिन है, हम सड़क के ऊपर पूजा करेंगे, कल सोमवार है, भोले बाबा का दिन है, हम सड़क पर पूजा करेंगे, परसों मंगलवार है, हम हनुमान चालीसा करेंगे। तो हिंदुओं के तो 7 दिन त्यौहार ही त्यौहार हैं। इस तरह से तो एक अव्यवस्था फैल जाएगी। जिस गुरुग्राम को हम साइबर सिटी कहते हैं, जिस गुरुग्राम का नाम हिंदुस्तान के नहीं पूरे विश्व के नक्शे पर है, उसमें कुछ व्यवस्थाएं हैं। और वकील साहब को तो मैं क्योंकि मैं निचली अदालत में वकालत करता हूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, हम कानून के जानकार भी है। हर चीज की एक व्यवस्था है। धर्म के लिए हम नमाज का भी सम्मान करते हैं, हम मुसलमान का भी सम्मान करते हैं, लेकिन धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर आप ना कानून को मानते हैं, ना अपनी कुरान को मानते हैं, ना आप किसी और विषय को मानते हैं। ये पीड़ा का विषय है। आप क्यों नहीं मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते? आप कहें खुले कि आप अपने घरों में नमाज अदा करें। अभी पीछे कोरोना काल चला, हमारी गुरुग्राम के अंदर माता शीतला है, और हमारे हिंदुओं की मान्यता है कि हम बगैर, जब भी किसी के विवाह होता है, कोई भी शुभ काम होता है, तो माँ शीतला के प्रांगण में जाकर, माँ शीतला के चरणों में जाकर हम अपनी उस प्रार्थना को करते हैं, हम अपनी पूजा को करते हैं। लेकिन क्योंकि कोरोना था, पूरे देश भर के अंदर मंदिर बंद थे, मस्जिद कहीं बंद नहीं हुई, गुरुद्वारे कहीं बंद नहीं हुए, गिरजाघर कहीं बंद नहीं हुए। केवल और केवल अगर बंद हुए तो मंदिर बंद हुए। किसी हिंदू ने कहा कि मंदिरों को खोल दो, मुझे अपनी पूजा करनी है। किसी हिंदू ने सड़क के ऊपर पूजा करने का प्रयास किया? नहीं किया। यह है विशाल हिंदू की, जिसको बोलते हैं कि कानून को भी मानता है, और वो जो देश के अंदर किसी प्रकार की अगर आपदा आ जाए तो उसमें अपना सहयोग करने का कार्य करता है। तो इसलिए मैं बड़े विनम्र शब्दों के अंदर मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे उलेमा हैं, जो हमारे इमाम हैं गुरुग्राम के, उन्होंने ये तय किया है कि नमाज मस्जिद में होनी चाहिए, नमाज ईदगाह में होनी चाहिए, नमाज अपने घरों में होनी चाहिए। इस बात को ये सभी स्वीकार करें, ताकि जो हमारा भाईचारा है, जो हमारे गुरुग्राम का अमन और चैन है, वो बरकरार रह सके।
बिल्कुल, यहाँ पर कुलभूषण जी सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से खुले में नमाज अता की जाती है उससे सबसे बड़ी समस्या लोगों को यहाँ पर एक और हो रही है, क्योंकि खुले में नमाज पढ़ने को लेकर विरोध तो जताया जा रहा है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा समस्या जो खड़ी हो जाती है वो जाम की एक स्थिति खड़ी हो जाती है। जाम की स्थिति खड़ी होने की वजह से आने जाने वाले लोगों को समस्याएं होती हैं। इसके साथ ही एक बड़ा खास यहाँ पर प्रश्न है, अरब देशों की मैं बात कर लूं तो अरब देशों में मस्जिदों में नमाज के दौरान लाउडस्पीकर पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, क्योंकि बच्चों को समस्याएं होती हैं, इससे सख्त कदम वहां पर उठाया जा रहा है। लेकिन अगर यहां हम इस पर चर्चा भी करते हैं तो इससे मुस्लिम समाज के कई लोगों को बड़ी समस्याएं होने लगती हैं। मैंने जैसा आपसे कहा ना कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ जिस प्रकार से उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, पूजा स्थलों को तोड़ा जाता है, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो मेरे हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उसके मुंह में दही जम जाता है। कोई टिप्पणी नहीं करता है, वो एक बार नहीं बोलता है कि ये हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। आज से 2 दिन पहले हमारे देश के सर्वोच्च जो हमारे जनरल साहब थे विपिन जी, और उनके साथ अन्य उनकी अर्धांगिनी सहित 13 अन्य वीर जो सैनिक थे वो शहीद हुए देश की रक्षा के खातिर। लेकिन परिणाम पूरे हिंदुस्तान की आंखों में आंसू थे। लेकिन जिन मुसलमानों ने उनकी शहादत पर उनका उपहास उड़ाया, उनका मखौल उड़ाया, तो मेरा जो ये सभ्य है बिल्कुल मुस्लिम समाज के यहाँ पर पुरोधा हमारे है। साथ मुफ्ती सलीम भी जुड़ गए हैं, यहाँ पर अध्यक्ष हैं जमीयतुल्लाह उलेमा गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मुफ्ती सलीम जी, जिस तरीके से आज हमारा सबसे विशेष मुद्दा हमने यही उठाया है, खुले में नमाज अदा करने को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार इसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं, और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो आप लोगों की तरफ से, मुस्लिम समाज की ओर से कहा जा रहा है कि आखिर हमें इसकी इजाजत क्यों नहीं दी जाती है। क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? ये जी कि अभी मुझसे पहले कुलभूषण जी से आप बात कर रहे थे, किसी कुलभूषण जी से, जी वो बता रहे हैं कि वो एडवोकेट हैं, लेकिन उनकी मालूमात बहुत छोटी है। मैं कहूंगा कुछ किताबें पढ़ा करें और हालात से कुछ बाखबर होइए। पहली बात जो उन्होंने ये कही कि कोरोना में हमने मंदिर बंद कर दिए, गिरजाघर खुले रहे, मस्जिद खुली रही, तो इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया प्रशासन के ऊपर ही। और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुड़गांव ही के अंदर मैं भी रहता हूं और सारी मस्जिदें बंद थी और मंदिर भी बंद थे और गुरुद्वारे भी बंद थे, और ये प्रशासन की तरफ से सख्त हिदायत थी और मैंने खुद मस्जिदों को बंद करवाया था। मेरे पास ऑर्डर आया था सीपी साहब का, कमिश्नर ऑफ पुलिस का, तो थोड़ी सी उनकी जानकारी के लिए मैंने ये बात बता दी। और दूसरी बात, जो जनरल साहब के साथ हादसा हुआ और वो शहीद हुए, उसके लिए ये कहते हैं कि हमारे मुंह में दही जम जाती है। अगर ये अपना नंबर देंगे, मैं इस ग्रुप में भी अगर आप कहेंगे तो दिखा सकता हूं कि मस्जिदों के अंदर उनके लिए दुआएं की गई हैं, कश्मीर के अंदर उनके लिए दुआएं की गई हैं। और अभी जो पिछले कुछ साल पहले सैलाब आया गुजरात के अंदर, वो मुसलमान ही थे जिन्होंने सिर्फ मस्जिदों की नहीं बल्कि मंदिरों की भी सफाई करी थी, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद तारीफ करी थी जमीयत उलमा हिंद की। तो ये सारी बातें कुलभूषण जी को मालूम होनी चाहिए। अगर इनको अच्छी बातें मालूम नहीं होती तो बुरी बातों से कुछ बचेंगे तो अच्छी चीजें इन तक पहुंच पाएंगी। अब रहा आपका सवाल खुले में नमाज के ताल्लुक से, खुले में नमाज के ताल्लुक से वो भी मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए मैं बता दूं कुलभूषण जी को खास तौर से कि गुड़गांव के अंदर आप भी मुझे पुराने मालूम होते हैं, क्योंकि हमें तो काफी अरसा हो गया, तो आपको भी जानकारी होगी कि गुड़गांव के अंदर जो मस्जिदें पहले थीं वो आज भी बरकरार हैं, उसमें इजाफा नहीं हुआ गिनती के एतबार से। और दूसरी बात, लेकिन तादाद में इजाफा हुआ है, गिनती में इजाफा हुआ है लोगों की, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। तो अब गुड़गांव के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टियां भी काफी हैं, क्योंकि आप वकील हैं तो आपको बिल्कुल मालूम होगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन वो किस हालत में है वो आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और प्रोग्राम में बैठे हर व्यक्ति को मालूम होगा कि वक्फ की प्रॉपर्टियां
किस हालत में है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। मुफ्ती या तो सलीम जी, गलत आपके तरीके पास से मैं लौटूंगी। मैं इस पर यहाँ पर हमारे साथ विक्रमादित्य जी महाराज भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहूंगी। विक्रमादित्य महाराज जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही मेरा आपसे एक प्रश्न है महाराज जी, जिस तरीके से खुले में नमाज अदा करने को लेकर विरोध किया जा रहा है हर तरफ, लेकिन इस पर अब सरकार की ओर से कई कड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज लगातार इसका विरोध कर रहा है कि आखिर हमें खुले में नमाज अदा करने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती। कई समस्याएं भी यहाँ पर खड़ी होती हैं खुले में नमाज अता करने को लेकर। आपका नजरिया क्या है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस बात को मैं समझना चाहिए कि परमात्मा की आराधना, भगवान का पूजा, ये नमाज, ये सारी की सारी उस ऊपर वाले से अपने आप को जोड़ने की चीजें हैं। बड़ी शुद्ध चीज है, पायस चीज है, और इनको शुद्ध जगहों पे ही करने का प्रयास करना चाहिए। आज तथाकथित तौर पर जहां पर कुछ लोग जो है अपनी इबादत को जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए, डराने के लिए काम करते हैं, अपनी संख्या पर दिखाने के तरीके, ये सारा माहौल क्रिएट किया जाता है। सऊदी अरब के अंदर आपने तो अभी कुछ देर पहले कहा कि वहां पर लाउड स्पीकर बैन लगा दिया है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर फाइन तक है यदि कोई व्यक्ति रोड पर बैठकर नमाज अदा करता है। और यहां पर ये जबरदस्ती हर शुक्रवार के दिन कहा जाता है कि आप हमारी हर मस्जिद पे नमाज नहीं होगी, एक इलाके की एक बड़ी मस्जिद पे जबरदस्ती नमाज किया जाएगा। सारी संख्या को बांध के जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया जाता है। और मैंने यहां तक, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं कि मंदिर के नमाज की जो मस्जिद है उसके अंदर जगह खाली पड़ी है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बाहर निकलकर 10 लोग हैं और एक लाइन में लगकर जबरदस्ती वहां रोड को ब्लॉक करने के लिए, दूसरों को परेशान करने के लिए जबरदस्ती, एक नहीं मैं आपको हजारों फोटो दिखा दूंगा इस प्रकार की। नेट पे आप भी जा सकते हैं और नेट पे जाके देख सकते हैं। 6 लोगों की वजह से 1.5 किलोमीटर का पूरी रोड जबरदस्ती बंद कर दी जाती है। ये क्या हो रहा है जबरदस्ती इस देश के अंदर पिछले 70 सालों से, जो अपने आप को इस देश में भयावह वातावरण बनाने के लिए, तुष्टीकरण को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको आगे बढ़ाने का प्रयास जो किया है, ये उसी का नतीजा है कि आज जबरदस्ती ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखें, रोड के ऊपर लोग थूकते हैं। रोड वैसे तो कहते हैं कि हम बिना हाथ धोए और बिना सब कुछ वजू किए शुद्धता का पूरा ध्यान रखेंगे। अरे जिस रोड पर लोग गंदा कर रहे हैं, थूक रहे हैं, उस पर जबरदस्ती बैठकर आप वहां पर नमाज कर रहे हैं। नमाज नहीं कर रहे हैं आप लोग, खुदा का नाम नहीं ले रहे हैं। आप जबरदस्ती इस देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि दूसरे वालों के समक्ष, हर समाज के समक्ष, एक आपकी संख्या को देखकर आपके खासतौर पे आपके प्रति एक भयावह वातावरण बन सके। अगर हिंदू जाग गया ना और हर रोड पर हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दे, मैं कह रहा हूं इनकी नानी याद आ जाएगी। चलिए, इस बात को नहीं समझते हैं। चलिए, हिंदू बड़ा सहिष्णु है, आपके पास शांत मैं आना है। चाहूंगी। मुफ्ती सलीम जी, एक मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है सर। जिस तरीके से यहाँ पर खुले में नमाज अता करने को लेकर ये पूरा विरोध लगातार यहाँ पर चल रहा है, मेरा एक सवाल है आपसे। अल्लाह का नाम आप मस्जिद के अंदर भी ले सकते हैं, खुदा को आप मस्जिद के अंदर भी याद कर सकते हैं। खुदा को याद करने के लिए आपको सड़कों पर बैठने की क्या जरूरत है? जब आप तमाम लोगों को दिख रहा है कि समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, से लेकर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा है, एक बड़ा रूप ये लेता जा रहा है, तो ऐसे में मस्जिद के अंदर आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। आपको अल्लाह का नाम लेने के लिए सड़कों पर बैठने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के जानकारी में ये बात ला दूं कि जब से ये खुले की नमाज का मुद्दा उठा और इसको इशू बनाया गया झगड़े का, उस वक्त से जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, जो जमीयत उलमा गुरुग्राम की जो आवाज थी वो ये थी कि खुले में नमाज की इजाजत प्रशासन और सरकार की तरफ से हमें दी गई है, जिस तरह से और त्योहारों की इजाजत दी जाती है। और जब सरकार की तरफ से महाराज जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, महाराज जी आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप खामोश से बैठ जाइए, आप खामोशी से बैठ जाइए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपने बहुत ज्यादा लेकिन मैंने आपको नहीं टोका। जब मैंने आपको नहीं टोका तो आप बीच में मुफ्ती जी, आप अपनी बात रखिए। मुफ्ती जी, समय की हमारे पास कमी है, आप अपनी बात रखिए। जब मैंने आपको नहीं टोका तो आप बीच में क्यों बोले? आप शांति से बैठिए। अगर सब्र नहीं है तो अपने अंदर सब्र पैदा कीजिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए अपने अंदर। मुफ्ती जी, अपनी बात रखिए, समय की कमी है हमारे पास। बैठने का और बात करने का सलीका नहीं। आपकी बात पूरी मैंने सुनी खामोशी के साथ, आप बीच में उतावले हो रहे। बात सुनिए पहले खामोशी से कि हमें जो जगह दी गई थी वो प्रशासन और सरकार की तरफ से दी गई थी, और मैंने बारहा ये कहा था जब सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हमें यह आदेश मिल जाएगा कि आपको खुले में नमाज नहीं पढ़नी, तो उनके अल्फाज हमारे सर आंखों पर। अभी इसी शुक्रवार को
चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि खुले में नमाज अदा नहीं की जाएगी, तो हमने उनके उस अल्फाज का खैर मकदम किया। हमने कहा ठीक है। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर आपसी सहमति से कहीं इनकी नमाज होगी तो उसमें भी कोई एतराज नहीं है, प्रशासन उसको करा दे। हमने उनके अल्फाज का अगर कहीं विरोध किया हो या किसी ने उस पर प्रदर्शन किया हो या किसी ने उस पर प्रोटेस्ट किया हो तो आप एक मिसाल दिखाइए। गुड़गांव के अंदर भी आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, महाराज जी ने भी देखी होगी, कुलभूषण जी ने भी देखी होगी कि कहीं मुसलमान ने कहीं टकराव किया हो या जबरदस्ती नमाज पढ़ी हो। और महाराज जी आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप कहते हैं जहां पर हम थूकते हैं, जहां पर हम सब गंदगी करते हैं तो वहां पर ये सजदा कर लेते हैं। तो आप कभी गौर से देखिएगा कि जहां हम सजदा करते हैं वहां हम सफाई पहले करते हैं, अरे उसके बाद वहां पर कपड़ा भी बैठाते हैं, जूते साथ में वहां पर रखते हो, कपड़ा भी बिछाते हैं। जूते रखते हो, पैरों में और पहनने वाले जूते, दूसरी बात वही ये साथ है में महाराज जी, मुफ्ती जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है महाराज जी बहुत से ड्रामे आप करते हैं। समय की कमी है हमारे पास, समय की कमी है हमारे पास। तमाम मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ मुफ्ती सलीम जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। विक्रमादित्य महाराज जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। असगर खान जी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और साथ ही कुलभूषण हिंदुवादी नेता हमारे साथ जुड़े। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत यहाँ पर धन्यवाद, आप जुड़े, आपने बातचीत की। लेकिन वाकई अगर देखा जाए तो आज का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है, जो एक अलग ही रूप यहाँ पर लेता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब अरब देशों में यहां पर नमाज अता जब होती है तो लाउड स्पीकर को तक बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वहां बच्चों को परेशानी होती है। जब वहां पर इस पर कड़ा कदम उठाया जा सकता है तो भारत में जब इस बात पर चर्चा भी होती है तो माहौल इतना गर्म क्यों हो जाता है? बैठकर बात कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जब खुदा का नाम लेते हैं तो खुदा का नाम लेने के लिए, अल्लाह का नाम लेने के लिए आपको सड़कों पर बैठने की जरूरत नहीं है। आप अंदर मस्जिद में बैठकर भी अल्लाह का नाम ले सकते हैं, आप मन ही मन अल्लाह का नाम ले सकते हैं। उसके लिए आपको सड़कों पर बैठकर किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी काम या कोई भी ऐसा तमाशा करने की जरूरत नहीं होती जिसकी वजह से आम लोगों को समस्याएं हो। चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।